नेम इज सुधा धर्मिष्ठा फ्रॉम एमएस स्कूल। आज हम ग्रेड 5 हिंदी सब्जेक्ट में चैप्टर 12 दुमदुमा गांव के बच्चे देखेंगे। इसके अंदर पानी की समस्या की बात की गई है। जो बच्चे हैं वो पानी की समस्या का किस तरह से उपाय खोजते हैं तो वो हम देखेंगे। इससे पहले मैं आपसे पानी के बारे में बात करूंगी। पीने लायक जो पानी होता है वह स्वच्छ होना चाहिए। पानी के जो स्रोत है वह है कुआं, नदी, तालाब, ट्यूबवेल, हैंडपंप आदि से हमें पानी प्राप्त होता है। इसमें प्रमुख जो स्रोत है वह है वर्षा यानी कि बारिश। जब बारिश होती है तो उसका पानी इस कुएं, नदी, तालाब, जलाशय आदि में संचित किया जाता है और उसके जरिए हमें वह पानी पीने लायक प्राप्त होता है। समुद्र का जो पानी है वह पीने लायक नहीं होता है, लेकिन अगर उनमें से जो बादल बनकर पानी बरसाते हैं तो वो पानी पीने लायक होता है। हमारे आसपास जो कुएं, नदी, तालाब है उसमें से हमें जो पानी प्राप्त होता है वह स्वच्छ होना चाहिए। अगर हमें स्वच्छ पानी चाहिए तो उनके आसपास कभी गंदगी न हो वह हमें देखना चाहिए। जो नदी होती है, तालाब होता है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि उसके आसपास कई जगह पर मल विसर्जन लोग करते हैं, पशुओं को नहलाते हैं, उनमें कपड़े धोते हैं, बर्तन मांजते हैं। जो नदी होती है उसके आसपास अगर कोई कारखाना हो तो उसका जो पानी होता है केमिकल युक्त वह पानी उसमें वो डालते हैं, जिसके कारण वह जो पानी होता है वह अस्वच्छ हो जाता है और पीने लायक रहता नहीं है, जिससे कई बीमारियां भी हो सकती है। तो हमें हमारे आसपास जो भी पानी के स्रोत हैं उन्हें हमें स्वच्छ रखना चाहिए। तो आज हम वही देखेंगे कि जो दुमदुमा गांव के बच्चे हैं उनके यहाँ पानी की समस्या थी, तो उस पानी की समस्या का वह कैसे हल निकालते हैं। चैप्टर 12 दुमदुमा गांव के बच्चे। बच्चों में अपार क्षमता होती है, उनमें स्वयं कुछ करने की लगन पैदा करना आवश्यक है। अगर हम देखने जाए तो बच्चों के अंदर अपार क्षमता होती है, लेकिन उनमें कुछ करने की लगन पैदा होनी चाहिए। अगर हम उनमें कुछ करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करते हैं तो वो अवश्य अच्छे काम करते हैं। प्रस्तुत कहानी में दुमदुमा गांव के लोगों की परेशानी को दूर करने के लिए बच्चे कैसे कदम उठाते हैं उसका यहाँ पे निरूपण किया गया है। तो दुमदुमा गांव में समस्या कौन सी थी? पानी की समस्या, कि वहाँ पे पानी ज़्यादा मिलता नहीं था, लोगों को पानी लेने के लिए दूर जाना पड़ता था। तो उस समस्या से निपटने के लिए उन समस्या का हल कैसे बच्चे ढूंढते हैं वो हम देखेंगे। बच्चे इस कहानी से प्रेरित होकर कक्षा, विद्यालय और गांव की समस्या का हल ढूंढने में जागरूक होंगे और कार्य भी करेंगे। अब देखो बच्चों, आपको यहाँ पे जो स्टोरी दी है, जो कहानी दी है, कहानी से आपको भी सीखना है कि आप भी किस तरह से आपके कक्षा के अंदर कोई समस्या हो या आपके विद्यालय में हो, आपके गांव में कोई समस्या हो, तो उसका आप भी एक होकर उस समस्या का हल ढूंढ सकते हैं। यह दुमदुमा गांव है। अब देखो यहाँ पे चित्र भी दिया हुआ है, तो यह दुमदुमा गांव का चित्र है। पहले चित्र में देखो कि बच्चे जो है वह फावड़े, कुदाले, तसले आदि लेकर वह कुछ कार्य कर रहे हैं, कुछ खोद रहे हैं। और दूसरे में देखा जाए चित्र में तो वहाँ पे पानी के अंदर बच्चे नहा रहे हैं। तो यह दुमदुमा गांव है। यहाँ हमेशा पानी की कमी रहती थी। पानी, उसका दूसरा अर्थ होता है जल, नीर, वाणी। अब हम साथ में शब्दार्थ भी देखेंगे। पानी तो जल, नीर, वायु। कमी, इसका अर्थ होगा अभाव या घाटा।
हमेशा दुमदुमा गांव के अंदर हमेशा पानी की कमी रहती थी। खेत सूख जाते, लोग परेशान रहते, पर कोई उपाय नहीं कर पाते थे। परेशान इसका अर्थ होगा दुखी या व्याकुल। दूसरा शब्द है उपाय। इसका दूसरा अर्थ होगा युक्ति या तरकीब। खेत पानी की कमी की वजह से वहां पे खेत सूख जाते थे, यानी कि खेती होती नहीं थी। लोग परेशान रहते थे, दुखी रहते थे, क्योंकि उनकी जो पानी की समस्या है उसका हल ढूंढने के लिए वो कोई उपाय करते नहीं थे। बच्चे पानी में खेलना चाहते, तैरना चाहते, पर कहाँ? जो बच्चे थे गांव के वो पानी में खेलना चाहते थे, उनको पानी के अंदर तैरना था, पर कहाँ खेले? क्योंकि पानी का कोई स्रोत था नहीं। एक दिन बच्चे खेल के मैदान में इकट्ठा हुए। जो खेल का मैदान है वहाँ पे बच्चे इकट्ठा होते हैं। उन्होंने पानी की कमी दूर करने की सोची। वो जब इकट्ठा होते हैं तो बच्चे सोचने लगते हैं कि इस पानी की कमी को कैसे दूर किया जाए, किस तरह से हमारे पास पानी हो तो हम उसमें खेल सके, तैर सके। तो उस पानी की समस्या को दूर करने का वह उपाय सोचने लगे। मैं बादलों से प्रार्थना करूंगा, रोज बरसो, बिल्लू बोला। प्रार्थना उसका दूसरा अर्थ होगा उपासना, विनती। प्रार्थना, उपासना। यहाँ पे हमें लिखना है विनती। जो बिल्लू है वह कहता है कि मैं बादलों से प्रार्थना करूंगा कि आप रोज बरसो। बादल रोज कैसे बरस सकते हैं? महिमा बोली। जो बच्चे हैं उसमें जो महिमा थी वो कहती है कि बादल रोज कैसे बरस सकेंगे? हम प्रार्थना करते हैं, ऐसे थोड़ी बादल बरस सकते हैं। तब फिर क्या हो? सब सोचने लगे। सब सोचते हैं तो बादल तो रोज बरस नहीं सकते इस तरह से, तो फिर क्या हो सकता है? सब सोचते हैं क्यों नहीं बड़ा सा गड्ढा खोदे जिसमें बारिश का खूब सारा पानी भर जाए। रजिया बोली। जो रजिया है वह उपाय बताती है कि हम क्यों न बड़ा सा गड्ढा यानी कि खड्डा करें, जिसमें जो बारिश होती है उसका पानी उसमें भर जाए। गड्ढा इसका अर्थ होगा गढ़ या खड्डा। दूसरा अर्थ है बारिश। इसका अर्थ होगा वर्षा या बरसात। रजिया उपाय बताती है कि क्यों ना हम एक बड़ा सा गड्ढा खोदे जिसमें बारिश का पानी भर जाए। हाँ, यही ठीक है, सारे बच्चे बोले। जो रजिया का उपाय है वह सभी बच्चों को अच्छा लगता है, तो सभी बच्चे एक साथ बोल उठते हैं कि हाँ, यह ठीक है, जिसमें पानी भर जाएगा। फिर बच्चे लाए फावड़े, कड़ाही, कुदाले और तसले। वे जमीन खोदते रहे, मिट्टी धोते रहे। वो क्या कर रहे थे? फावड़े, कड़ाही, कुदाले लाकर जमीन को वह खोद रहे थे और मिट्टी को धोते रहे। धोना यानी कि उठाकर ले जाना। जब वो मिट्टी खोदते हैं तो उसमें से जो मिट्टी खोदी हुई निकलती है उसको उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। बाहर फेंकते रहे।
बच्चों को काम करते हुए गांव वालों ने देखा। जो बच्चे हैं वो काम कर रहे थे तो उनको गांव वाले देखते हैं, वे भी बच्चों के साथ काम करने में जुट गए। तो जो गांव वाले हैं वो भी बच्चों के साथ काम करने के लिए लग जाते हैं, जुट जाना यानी कि लग जाना। इस तरह बना एक बड़ा सा तालाब। जब वो गड्ढा खोद रहे थे तो मिट्टी बाहर निकाली और एक जगह से दूसरी जगह उसको ले गए, मिट्टी को बाहर फेंक दी, जिसके कारण एक बड़ा सा गड्ढा हुआ और वह किस रूप में परिवर्तित हुआ? तालाब के रूप में। तो इस तरह बना एक बड़ा सा तालाब। बरसात में उस तालाब में पानी भरा। जब बरसात हुई तो उस तालाब में पानी भर जाता है। पानी से खेतों की सिंचाई हुई। उस तालाब में से सिंचाई करके जो किसान है वह खेती करते हैं। खेतों में मक्का और धान लग रहा है। धान यानी कि अन्न। अन्न यहाँ पे हमें लेना है चावल। जब खेतों की सिंचाई होती है तो उसमें मक्का और जो धान यानी कि जो चावल है वह लहलहा उठे। लोग खुश हुए और बच्चे पानी में छपाछप खूब नहाए। जो लोग हैं वह खुश हो जाते हैं और जो बच्चे हैं वो पानी में छप करके खूब नहाए। तो बच्चों, आपने देखा कि दुमदुमा गांव के बच्चों ने जो समस्या का हल निकाला, उसी तरह आप भी आपके जीवन में या आपके आसपास कोई भी समस्या हो तो उसका भी आप अच्छे से सोचकर हल निकाल सकते हो। मैं आशा रखती हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गया हो।